दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज जिस साइट के ऊपर हम लेके आए यहाँ पर 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी मदद से यहाँ के जो कस्टमर है वो 1.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा अपना बिल बचाते हैं सालाना। तो इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे कि इस सिस्टम को इंस्टॉल कराने में टोटल कितना खर्चा यहाँ पर है, कौन कौन से कंपोनेंट लगेंगे, एक एक चीज़ की पूरी जानकारी आपको यहाँ पर इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों ये यहाँ पर पूरी साइट जैसा आप देख सकते हैं हाई राइज स्ट्रक्चर को काम में लिया गया है। हाई राइज स्ट्रक्चर के ऊपर पहले यहाँ पर टीन शेड को इंस्टॉल किया गया और उसके बाद में सोलर पैनल को इंस्टॉल किया है, जिसका जो फायदा मिला आप यहाँ पर नीचे का स्पेस देख सकते हैं पूरा यूटिलाइज हो गया। यहाँ पर आराम से चेयर वगैरह लगा के बैठ सकते हैं, इसका पूरा बंदोबस्त किया गया है। तो ये यहाँ पर बेनिफिट होता है जब आप हाई राइज स्ट्रक्चर के ऊपर सोलर पैनल को इंस्टॉल करते हैं। अब यहाँ पर जो सोलर पैनल काम में लिए गए वो वारी कंपनी के 540 वाट मोनोपर्क हाफ कट सोलर पैनल को यूज़ किया गया है। टोटल कैपेसिटी यहाँ पर 10 किलोवाट की है। इसके बाद में जो वायर उनसे आ रहे हैं वो यहाँ पर इन्वर्टर के अंदर कनेक्ट किए गए हैं। तो जैसा आप यहाँ पर अंदर की तरफ देख सकते हैं कि फर्स्ट यहाँ पर जो ऊपर से वायर आ रहे हैं वो वायर यहाँ पर कनेक्ट किए गए हैं डीसी-डीबी के अंदर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एमसीबी और साथ में एक एसपीडी और दो यहाँ पर लगाया गया है। इसका यहाँ पर रीज़न है कि यहाँ पर 2 स्ट्रिंग ऊपर से आ रही है, उन दोनों को यहाँ पर कनेक्ट किया गया है। इसके बाद में जो ये वायर है ये जा रहे हैं इन्वर्टर के अंदर। तो यहाँ पर वारी कंपनी का 10 किलोवाट का ग्रिड टाई इन्वर्टर काम में लिया गया है, जिसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है। पैनल से कितना जनरेशन हो रहा है, आज के टोटल कितने यूनिट यहाँ पर बने, ये पूरी चीज़ें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर नीचे वाईफाई का डिवाइस लगाया गया जिससे आप इसे ऑनलाइन मॉनिटर कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो है आउटपुट के वायर निकल रहे हैं जो कि यहाँ पर जा रहे हैं एसीडीबी बॉक्स के अंदर। अब ये 3 फेज का कनेक्शन है, तो यहाँ पर 10 किलोवाट का जो जनरेशन हो रहा है वो इसके अंदर कनेक्ट हुआ और यहाँ से ये नेट मीटर के अंदर जा रहा है। अब इसके बाद में यहाँ पर जो ये वायर आउटपुट के जा रहे हैं बाहर की तरफ, ये कनेक्ट हो रहे हैं नेट मीटर के यहाँ पर, जिसके अंदर अगर यहाँ पर सोलर पैनल से ज़्यादा जनरेशन हो रहा है तो वो एक्सेसिव जो करंट होता है वो बाहर चला जाता है और रात के समय में जब सोलर पैनल काम नहीं करते और अंदर जो डिवाइसेस काम करते हैं तो वापस उससे करंट ले सकते हैं। इस तरीके से जो मीटर है वो उल्टा सीधा चल के यहाँ पर बिजली का बिल बचाता है। तो ये था इस सिस्टम का कंप्लीट ओवरव्यू। अब यहाँ पर जो कस्टमर है उनसे जानते हैं इस सिस्टम के बारे में कि कितनी कॉस्टिंग उनकी आई है, कैसे इंस्टॉलेशन हुआ, पूरी प्रोसेस अब उनसे जानते हैं। तो सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती समय दिया और हमें यहाँ पर बुलाया। थैंक यू सर। अब हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आपके बारे में कुछ बता दीजिए, आप क्या करते हैं, कहाँ से और कहाँ पर ये साइट इंस्टॉल हुई है। जी, मेरा नाम जयंत सिंह चौहान है। मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ और मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में मेरा बेसिक वर्क है। इंश्योरेंस, हेल्थ और इन सभी में लोगों की फाइनेंशियल पूरी कंप्लीट प्लानिंग करता हूँ। ओके। उदयपुर में अम्मा माता लोकेशन में ही जहाँ मेरा रेजिडेंस है, जहाँ से मैं ऑपरेट करता हूँ, यहीं पर अपना इंस्टॉलेशन करवाया। तो सर अब हमें बताइए कि आपकी सोलर की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। सोलर की जर्नी वैसे 2017 से स्टार्ट हो गई थी मेरे दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड मेरा थॉट था। लेकिन थोड़ा रिसर्च करना, थोड़ा इधर उधर करते फिर भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया। और क्योंकि मेरे 3 स्टोरी मकान है और यहाँ पर क्या है कि अगर देखा जाए तो मेरा कंजम्पशन भी ज़्यादा था, बिल मेरा काफ़ी आता था। मुझे लगा कि नहीं, मुझे एज ए सब्स्टिट्यूट सोलर पैनल्स लगवाने चाहिए। और 2022 के आसपास मैंने थोड़ा फर्म डिसीजन ले लिया कि भाई मुझे अब ये लगवाना ही है और मैंने कंपनी को अप्रोच किया था। तो मतलब आपने कौन कौन सी कंपनीज को अप्रोच किया और कैसे डिसाइड किया कि हमें यहाँ पर ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना है, यानी बिना बैटरी का ही सिस्टम को सेलेक्ट करना है, तो इसके पीछे क्या रीज़न रहा। इसमें मैंने एक तो ल्यूमिनस कंपनी था, एक वारी सोलर था, एक विजय सोलर करके था, लोकल वेंडर था हमारा। तो ऐसे 3-4 मेरे नज़र में आए थे और उनसे मैंने पता भी किया और थोड़ा उनसे रिसर्च करवाया कि भाई मुझे कितने की रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्या इसका तरीका रहेगा। तो सभी का एक कहते हैं कि मिक्स गाइडेंस मिली मुझे और उसके बाद ही मैंने इसको फाइनलाइज किया। तो इसके बाद सर नेक्स्ट सवाल ये है कि आपने बिना बैटरी वाला सिस्टम ही क्यों सेलेक्ट किया। बेसिकली वाली से जो एग्जीक्यूटिव आए थे उनसे मेरा जब बात हुई तो मैंने काफ़ी डिस्कशन किया था। और उन्हें बताया भी कि भाई मेरे यहाँ बिजली का ऐसा कोई पावर कट का प्रॉब्लम है नहीं, जनरली पावर फुल टाइम आता है। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि जब आपका पावर कट ज़्यादा नहीं है, आपको इलेक्ट्रिसिटी रेस्टोरेशन नहीं करना है, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप विदाउट बैटरी का ही इस पे जाएं। अननेसेसरी कॉस्टिंग करने से कोई मतलब नहीं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ज़्यादातर देखते लोग छत के ऊपर सोलर लगवाते हैं, तो ये आप ही का आइडिया था कि आपने हाई राइज स्ट्रक्चर लगा के फिर सोलर इंस्टॉल करवाया या फिर जो इंस्टॉलर है उन्होंने आपको गाइड किया?
ये एक्चुअली हम दोनों का कंबाइंड थॉट था। ओके। बेसिकली तो मेरे पास थोड़ी सी और जगह थी, वहाँ पर वो कह रहे थे कि यहाँ पर इंस्टॉल कर दें। ओके। बट मैंने कहा कि नहीं, अगर ये थोड़ा सा हाई रेज बनाकर एक बैठने लायक जगह भी हो जाएगी, थोड़ा सा इसको कवर भी कर देंगे। तो हम दोनों के मिक्स थॉट्स से एक नया आइडिया आया कि भाई इस तरीके से हाई राइज करके और मल्टीपल यूटिलिटी के हिसाब से इसको हम कर सकते हैं। इसके बाद में ये जो सिस्टम इंस्टॉल हुआ है, इसमें कितना टाइम लगा, क्या क्या प्रोसेस रही, आप कुछ बताना चाहें? अगर पूरा प्रोसेस का देखें तो तकरीबन उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि तकरीबन 20 से 25 दिन लगेंगे, और वाकई में 17-18 दिन तो लग ही गए थे। लेकिन हाँ, 17-18 दिन में सारा मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, स्ट्रक्चर तैयार होकर वर्किंग हो गया था। पूरा जो सिस्टम इंस्टॉल हुआ है यहाँ पर 10 किलोवाट का, इसकी कॉस्टिंग कितनी आई है? 10 किलोवाट की कॉस्टिंग मेरी तकरीबन 5.25 से 5.5 लाख के बीच आई थी। उन्होंने मुझे पूरा स्ट्रक्चर का बता दिया था कि भाई आपका 53 रुपये पर वॉट पे पड़ेगा। 5.5 लाख रुपए में 10 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल हुआ। इस सिस्टम के ऊपर कोई सब्सिडी भी मिली है आपको? जी, सब्सिडी मैंने एक्चुअली ली नहीं, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी उस समय, क्योंकि मेरी प्लानिंग में काफ़ी डिले हो चुका था। और सब्सिडाइज वाला जो सिस्टम था वो शायद कहीं लंबा प्रोसीजर था, तो मैंने उसको प्रेफरेंस में नहीं लिया। तो सर नेक्स्ट ये बताइए, ये जो सिस्टम लगा इसे कितना टाइम हो गया यहाँ पर इंस्टॉल हुए? इस सिस्टम को तकरीबन 1 साल होने आया है। ये मैंने नवंबर 2022 में लगवा दिया था, वर्किंग स्टार्ट हो गया था ये। ओके। तो ये बोल सकते हैं 1 साल हो चुका है इस सिस्टम को? ऑलमोस्ट हो चुका है। हाँ। तो इस टाइम पीरियड के अंदर आपको क्या डिफरेंस लगा? पहले क्या बिल आता था और आज की तारीख में कितना बिल आ रहा है? इस मामले में तो मैं लिटरली अपने आप को सेटिस्फैक्शन के लेवल पे पाता हूँ, क्योंकि जैसे मेरा जो पुराने बिल थे, जो यहाँ इंस्टॉलेशन से पहले मेरे बिल आते थे, 2 महीने के बिल आते थे और तकरीबन 15 से 17 हज़ार के बीच मेरा अमाउंट रहता था। अच्छा। आज की तारीख में मेरा नेगेटिव में बिल आ रहा है, मुझे कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है। मतलब माइनस में बिल आ रहा है? माइनस में बिल आ रहा है। तो मतलब एक अपन मोटी मोटी बात करें यहाँ पर, तो आपका पहले सालाना लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास का बिल आता था। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आज के टाइम पे जीरो हो चुका है पूरा 1 साल में। तो आपको क्या लगता है जो 5.5 लाख रुपए आपने खर्च किए वो कितने टाइम में रिकवर हो जाएंगे? जैसे मैंने बताया कि मैं एक फाइनेंशियल प्लानर हूँ, तो ये सारी मैंने फाइनेंशियल उसकी कैलकुलेशन भी की थी। मेरा जो पैसा है वो मोटा मोटी 4.5 से 5 साल में टोटल फ्री हो जाएगा। अच्छा, 4.5 से 5 साल के अंदर जो आपने 5.5 लाख रुपए खर्च किए वो तो आपको मिलेंगे, और आने वाले 25 साल तक या फिर उससे भी ज़्यादा आपको और यहाँ पर इससे जो है बिजली की प्राइसेस भी बढ़ती जा रही, तो और बेनिफिट मिलने वाला ही है। बिल्कुल मिलेगा। इसके बाद में एक और सवाल ये आ जाता है कि आपको 1 साल हो गया सोलर सिस्टम इंस्टॉल करा है, तो यहाँ पर मेंटेनेंस क्या रहता है? काफ़ी लोग बोलते हैं सोलर एक हेडेक है, तो क्या आपको भी ऐसा लगता है? जी नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये हेडेक है। अच्छा, तो मतलब क्लीनिंग खाली पैनल को साफ करना पड़ता है बस, इसके अलावा कुछ आपको लगता हो? नहीं, उसके अलावा तो जीरो मेंटेनेंस है। जीरो मेंटेनेंस। मुझे तो लास्ट 1 ईयर हो चुका है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई रिक्वायरमेंट रही नहीं है। बिल्कुल। आप हमारे जो ऑडियंस है, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, इनको क्या बोलना चाहिए? क्या इनको सोलर लगवाना चाहिए? क्या बेनिफिट है आपके हिसाब से? आप क्या चीज़ इन्हें गाइड करना चाहें? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली यू शुड गो विद सोलर पैनल्स, क्योंकि आज की तारीख में इसकी ज़रूरत भी है, और बेसिकली किसी और को हो ना हो, ये हमारी नीड्स को फुलफ़िल कर देता है। क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो एक रिकरिंग चार्ज है, आपको हर महीने 2 महीने में देना ही है, वो आपका बिल्कुल ज़ीरो कर देगा। आप अपनी नीड के हिसाब से एक बार कैलकुलेट कर लें कि भाई कितना मेरा लगवाना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली डेफिनेटली लगवाएं। तो थैंक यू सर, आपने जो कीमती समय दिया, और जो भी हमारे ऑडियंस है, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, इनको पूरी जानकारी दी एक 10 किलोवाट के सिस्टम के बारे में, उनको भी इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी कौन सा सिस्टम खरीदना चाहिए। तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो टाइम दिया। थैंक यू। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर पूरी जानकारी वारी के 10 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम के बारे में। अगर आप भी अपने घर पे सोलर सिस्टम इंस्टॉल कराना चाहते हैं तो वारी कंपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसे विजिट कर सकते हैं। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी यहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ से भी जाकर आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन सोलर पैनल्स या फिर कंप्लीट सिस्टम को परचेज कर सकते हैं, या फिर आप वारी एक्सपर्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ रजिस्ट्रेशन करके आप ऑनलाइन घर बैठे साइट सर्वे की रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
जिससे क्या है कि आपको पूरी जानकारी मिलेगी और आपके घर के लिए आप एक सही सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। जो भी पूरी जानकारी वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ ही स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिखाई दे रही होगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए। आपका कोई सुझाव है, आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।